संदीप रुक जाओ, बस कनेक्ट कर रहे हैं। ये शालिनी नहीं है क्या? नहीं छाया, वो फिजिकल केमिस्ट्री चालू किए थे ना, सरफेस फिनोमिना था, तो उसमें बेसिक तुमको बताए थे 4 टॉपिक है सिलेबस के अंदर। एक टॉपिक खत्म किए थे उसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अरे संदीप सो गए थे, सही बताऊं तो क्रिकेट खेलने चले गए थे। अब क्रिकेट खेलने को, अब उसी टाइम मुझे याद नहीं आया लेना से। फिर उसके बाद जब आए तो फिर सो गए, सोने के बाद वही जब तुम फोन मैसेज किए थे, फोन किए थे तो सो रहा था। फिर उठा हूँ, फिर वापस जाना था बाहर, फिर बाहर चले गए, अभी को टाइम मिला। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? पीडीएफ से पढ़ाएं कि इसको लिख के पढ़ाएं, बताओ। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। छाया कैसे बताएं, बताओ। छाया, यही चीज है, बस दिखेगा ही ना ये। और कहना ही। कैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पूरी कॉपी तो मुड़ नहीं पा रही है, पर बता रहे हैं। बेसिकली हमें इसी के बारे में पढ़ना, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो दोनों पेज अगर निकालते हैं तो बेसिक इम्पोर्टेंट है ये। लिखो, अगर इसके बारे में बात करें संदीप, तो जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसके बारे में जो है पढ़ना है हमें। तो अभी तो मैं ये पूरा दिखा दे रहे हैं, फिर अभी स्टैंड पे लगाते हैं तो फिर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
बेसिकली हमें जब फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का पूछेगा तो हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा, मतलब पूरा डिटेल लिखना होगा। और डिटेल ये जो तुम्हें दिखा ना, बहुत ये ज्यादा टफ है नहीं। बेसिकली इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना रहता है। पहले तो हमें ये बताना है कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। तो बेसिक अभी एक बार आउटलाइन दे देता हूँ। तो 1908 में एक फ्रेंडलिच नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एम्पेरिकल इक्वेशन दिया था। और उन्होंने एम्पिरिकल इक्वेशन में एब्जॉर्प्शन और प्रेशर का जो एक्स अपॉन एम जो है ये एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन और प्रेशर का क्या बताए थे, रिलेशनशिप बताए थे। तो उन्होंने यहाँ से बताया था लो प्रेशर वाला ग्रीन से है, फिर ये इंटरमीडिएट हो गया, हाई प्रेशर हो गया। तो हमने एट लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, और इंटरमीडिएट पे एक मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद इस ग्राफ को हमने क्या कर दिया था, टेस्ट ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर दिया, टेस्ट ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को इसके ग्राफ की मदद से। फिर हमने क्या कर दिया, लिमिटेशन लिख दिया। तो बेसिक सा तुम्हें आउटलाइन ये बनाना है कि पहले फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या, उसका इक्वेशन क्या, एक्स अपॉन ए बराबर ये होता है केपी 1/n फॉर गैस के लिए होता है। क्या होता है, फॉर गैस के लिए, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और इसी को यहाँ पे डिराइव कर देना है ग्राफ के साथ। पहले इसको इंट्रो दिए, फिर यहाँ पे इसको डिराइव कर दिए, फिर हमने एक ग्राफ को ड्रॉ किया है। एक्स अपॉन एम जब लो प्रेशर पे रहेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर पे रहेगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट पे रहेगा तो क्या होगा। तो हम एक बार यहाँ पे ग्राफ को एक्सप्लेन किए, एक बार इसका नॉर्मल इंट्रो, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन, फिर उसके बाद लिमिटेशन हमने किया। तो इसको इसी सीरियल वाइज में हमें इसको करना है। ठीक है संदीप, ठीक है, चलो समझ गया। अब इसको स्टैंड पे लगाते हैं, फिर हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं। हेलो, देखो ये सब नोट्स मैं खुद से बनाया था पढ़ के। चलो पहले बेसिक हमने क्या कर दिया, इतना में हम क्या जानते हैं, हमारा इंट्रो पॉइंट जानते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन के बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में क्या चीज है। तो बेसिकली फेरेनहाइट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म 1.5 पेज का ये पूरा चीज कॉन्सेप्ट है। पूरे तरीके से देखा जाए तो 1.5 पेज का ये। और एक मिनट रुक जाओ। तो 1909 में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंडलिच। इन्होंने क्या किया था, एक एम्पिरिकल इक्वेशन दिया था। तो कभी भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक एम्पेरिकल इक्वेशन इन्होंने दिया था। एम्पेरिकल इक्वेशन मतलब पूरी तरीके से प्रूव नहीं था। इन्होंने एक एम्पेरिकल इक्वेशन दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि जो रिलेशनशिप बिटवीन, हमें क्या बताया था एम्पेरिकल इक्वेशन में, कल तो जाना है ना, हेलो, जाना है कल नहीं। तो 1909 में हमारे एक फ्रेंडली साइंटिस्ट थे, इन्होंने एम्पेरिकल इक्वेशन दिया था। उन्होंने रिलेशनशिप किसके बारे में बताया था, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था और प्रेशर के बारे में बताया था, इसके बीच का रिलेशन। तो एक्स अपॉन, हेलो, तो x अपॉन बच्चा जो हमारा m है ना, ये x अपॉन m जो होता है ये एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, x अपॉन m को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में। मतलब अगर x हमारा क्या होता है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, तो m हमारा जो क्या है, एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट अपॉन एड्जॉर्बेंट, तो ये दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये x अपॉन हमारा क्या एड्जॉर्प्शन है, और kp हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा प्रेशर है। और के और एन हमारे जो है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो बेसिकली इस फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमें क्या देखने के लिए मिला था, तो साइंटिस्ट ने रिलेशनशिप बिटवीन किसके बारे में बताया था, तो एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताया था इन्होंने। और इन्होंने मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया था। इसी चीज को क्या बोला जाता है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है। तो बच्चा कोई भी टीचर पूछेगा क्या चीज है, तो बताओगे सर 1909 पे हमारे जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेंडलिच, इन्होंने एम्पिरिकल इक्वेशन दिया था, और उन्होंने किसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था,
तो एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के रिलेशनशिप को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था। क्या किया था? मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था। और इसी चीज को हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। और हमारा ये फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? तो यही होता है एक्स अपॉन एम बराबर में केपी इंटू 1/n को ही हम क्या करते हैं, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन बोला जाता है। तो इसको रट्टा मार लेना, एक्स अपॉन एम बराबर केपी 1/n। ये किसके लिए होता है बच्चा? तो फॉर द गैस के लिए होता है। एक्स अपॉन क्या है? तो एक्स सिर्फ क्या होता है? एड्सॉर्बेंट होता है। एम जो हमारा होता है वो एड्सॉर्बेंट होता है। और पी हमारा हो जाता है वो प्रेशर होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्स अपॉन एम को हम क्या बोल देते हैं? तो एड्जॉर्प्शन बोल दिया जाता है। और इस पूरे क्वांटिटी को क्या बोल दिया जाता है? प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के इंट्रो के बारे में पढ़ा, इन्होंने एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया, फिर आप इक्वेशन लिख डालोगे। बोलो समझ में छाया? छाया बताओ। संदीप तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्योंकि वो माइक थोड़ा सा स्लो हम कर दिए ना। तो शायद अगर बेसिक इंट्रो के बारे में, तो इंट्रो कुछ है नहीं ज्यादा। बस इसमें कब थे और किस में रिलेशनशिप, तो एड्जॉर्प्शन और प्रेशर को बस ये इक्वेशन याद करके तुम्हें रखना है कि एक्स अपॉन एम को सर एड्जॉर्प्शन बोला जाता है और इसको बोला जाता है प्रेशर, और प्रेशर और एड्जॉर्प्शन के बीच में हमें बताया गया था। और इस पूरे एक्स अपॉन एम को एड्जॉर्प्शन बोला जाता है और इसको बोला जाता है प्रेशर। और जहाँ पे हम एक्स का मान क्या होता है? एड्सॉर्बेंट होता है, एम का होता है एड्सॉर्बेंट, पी होता है प्रेशर। बस अब हमें क्या करना है? इतना इंट्रो के बाद हमें क्या करना है? इसको ग्राफ को एक्सप्लेन करना। अब ये ग्राफ ग्राफ है क्या चीज बच्चा? हमने क्या कर दिया? एक्स अपॉन क्या होता है? एड्सॉर्बेंट होता है, तुम्हें भी पता है। और हमारा क्या होता है? प्रेशर। ये दोनों चीज के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का ग्राफ बना देते हैं। प्रेशर, तो जब लो प्रेशर रहेगा तो हमारा क्या होगा? हाई प्रेशर रहेगा तो क्या रहेगा? देखो, जब लो प्रेशर रहेगा तो क्या रहेगा? इंटरमीडिएट प्रेशर रहेगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर रहेगा तो क्या होगा? इसके बारे में डिस्कस करना। तो अब इस छोटे टर्म में आधे पेज में इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ देखो, प्रेशर हमारा हो गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंट एड्जॉर्प्शन हो गया, जिसको एक्स अपॉन एम से हम लिख रहे हैं। देखो बच्चा, ये ग्रीन वाला जो सिग्नल है ये हमारा लो प्रेशर है, ये इंटरमीडिएट है और हाई प्रेशर है। तो लगभग आप देख रहे हो कि लो प्रेशर पे हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। और इंटरमीडिएट पे थोड़ा सा कर्व मिल रहा है, और फिर हाई प्रेशर पे फिर से स्ट्रेट मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एक्सप्लेन हमने किया, तो अबव इक्वेशन एक्सप्लेन विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो एब्जॉर्प्शन को हम प्रेशर के इफेक्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा लो प्रेशर पे क्या होता है बच्चा? तो लो प्रेशर पे जो एक्स अपॉन एम है, मतलब जो एक्स अपॉन एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रे, मतलब एक्स अपॉन एम अगर बढ़ेगा तो पी हमारा बढ़ेगा। जब हमारा प्रेशर इधर 1 2 3 है, अगर यहाँ पे 5 हो रहा है, तो हमारा भी ये इस एक्सिस पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी 10 होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है। मतलब एक्स अपॉन एम बढ़ रहा है तो हमारा प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ हमारा क्या दिखाता है? एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। क्या शो करता है? स्ट्रेट लाइन शो करता है ये। तो हमने क्या जाना लो प्रेशर पे? कि लो प्रेशर पे जो एक्स अपॉन एम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रेशर के है। सो द ग्राफ हमारा जो मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी। तो हम, ये हमारा हो गया लो प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे हमने क्या देखा कि हाई प्रेशर के बारे में मतलब देखा, तो हाई प्रेशर मतलब जो हमारा ये हो गया एक्स अपॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो। मतलब एक्स एक्सिस पे तो ये बढ़ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे ये जीरो हो गया है, मतलब नहीं बढ़ रहा है। तो हमें क्या देखने के लिए मिला? इसके इसके पैरेलल मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो ग्राफ मिला सर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिला है। क्या मिला? एक्स एक्सिस के पैरेलल मिला है। और जो एक्स अपॉन एफ एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। पी हमारे यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया। तो प्रेशर के ऊपर क्या हो रहा है? डिपेंड नहीं कर रहा। कौन सा? हाई प्रेशर पे। अब डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो रहा है? जो एक्स अपॉन एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पी इज इक्वल टू 1/n के। पी अपॉन 1/n से, मतलब एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो 1/n के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये टेढ़ा है तो 1/n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बस इतना याद रख लेना, इतना नई लाइन लिखोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इस चीज को याद कैसे रखोगे कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बटे वन, ये पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन कैसे लिखेंगे? 1/n कैसे लिखेंगे? पी बटे जीरो। तो बस यहाँ पे ध्यान देना, एक बॉक्स बना लेना, 1 से लेके 0 की तरह का साइन दिखा देना, बीच में क्या कर देना? 1/n कर देना बस। तो तुम्हें याद हो जाएगा। 1 किसका है? तो लो प्रेशर का है। 1/n किसका है? तो इंटरमीडिएट प्रेशर का है। 0 किसका है? तो हाई प्रेशर का है। तुमने लो प्रेशर में क्या जाना कि सर स्ट्रेट लाइन होता है,
जब x अपॉन एम बढ़ेगा तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन। हाई प्रेशर पे क्या होता है सर, पैरेलल देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये प्रेशर होता है वो नहीं बढ़ता है, बल्कि वो जीरो रहता है, और एक्स अपॉन एम ही हमारा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर हम इंटरमीडिएट पे देखेंगे तो एक्स अपॉन एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P/1 पे, मतलब एक टेढ़ा सा कर्व देखने के लिए मिलता है। तो आप ऐसे ब्लॉक बना के, पहले हमने क्या जाना, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है। तो एब्जॉर्प्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स अपॉन एम पूरे को हम एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, सिर्फ एक्स को एड्सॉर्बेट बोला जाता है और एम को बोला जाता है एड्सॉर्बेंट बोला जाता है। तो दोनों टर्म को क्या बोला जाता है, एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। और प्रेशर के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। क्या टाइप कर रहे हो? स्क्रीन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। शायद तुम्हें दिख रहा है। शायद शालिनी को नहीं दिख रहा। ठीक है, समझ गया, एक्सप्लेनेशन समझा इसको तुम लोगों ने, एकदम सिंपल भाषा में था। अच्छा है, समझ में आया बच्चा? संदीप, टाइप इन चैट बॉक्स। छाया, टाइप इन चैट बॉक्स। तो बेसिक इंट्रो, छाया क्या हुआ, बेसिक इंट्रो क्या होता है, किसके बीच के रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बारे में। एक्सप्लेनेशन हमने देखा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और इंटरमीडिएट क्या होता है। अब जो तुमने ये इक्वेशन डाला है, तुमने एक्स अपॉन एन KP1/N, हाँ, तो ये जो इक्वेशन है बस इसको डिराइव कर दो छाया ग्राफ से, जैसे इस चीज को एक्सप्लेन कर दो और फिर लिमिटेशन लिख दो। हमने क्या किया, ग्राफ पे हमने क्या ले लिया, ये हमारा क्या है, एक्स अपॉन, देखो इसको देखो, हमने क्या देखा, यही फॉर्मूला हमने लोगों ने जाना है कि यही हमारा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला होता है, एक्स बटे में एम बराबर KP1/N। तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड से बस वही फॉर्मूला याद किए रहना, और दोनों साइड क्या कर देना, लॉग ले लेना। दोनों साइड बच्चा क्या ले लेना, लॉग ले लेना। कहाँ गया कॉपी, जैसे देखो हमने क्या किया बच्चा, हमने तुम्हें रटवा दिया कि एक्स अपॉन जो होता है एम जो होता है एडजॉर्प्शन होता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कहोगे सर P 1/N के होता है। इसी को कांस्टेंट बोल देते हैं, तो ये हो जाता है एक्स अपॉन एम बराबर में हो जाता है KP1/N हो जाता है। ये फॉर्मूला तुम्हें पता है कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। अब इसमें क्या करते हैं, टेस्ट अब जो लिखे हमने इसको ग्राफ से कैसे प्लॉट करना है, बस तुम्हें क्या करना है सर, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बटे में m। फिर ये क्या हो जाएगा, ln और k अलग हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 1/n, फिर क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा। जैसे इसी चीज को तोड़ दिया, कांस्टेंट अलग था ना, ये कांस्टेंट को ही हमने k लिखा है, ये एक साथ हो जाएगा, कांस्टेंट एक साइड हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर दिए, ln k कर दिए, बीच में हमने क्या कर दिया प्लस, और फिर P1/N को हमने एक साथ कर लिया, तो n/1/n जो कांस्टेंट होता है, और हमारा ये हो जाएगा log p हो जाएगा। समझ गए? तो अगर इसको log के टर्म लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, log x बटे में m बराबर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/n log p हो जाएगा। ये चीज हुआ। तो हमने क्या किया, बस बच्चे इसको हमें प्लॉट कर देना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है। प्लॉट नहीं करने का तो उसको रट्टा मार लेना, बेसिक टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यही है। तो लॉग हमने क्या कर दिया, इसको दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग करके इसको हमने तोड़ लिया। तो हम क्या कर देते हैं बच्चा, इसको अब इसको एक्स वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं। तो जो हमारा इस पूरे एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, हम इस पे क्या ले लेते हैं, सिर्फ लॉग पी ले लेते हैं। ठीक है, ये लॉग पी ले लिया, ठीक है। और ये हमारा जो होता है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स। ये लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग पी, हमने लॉग पी ले लिया। फिर देखो इज इक्वल टू के बाहर ये लॉग पी इधर एक्स एक्सिस पे, लॉग के ये क्योंकि कांस्टेंट होता है तो इतना दूर का कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा लॉग एक्स बटे में एम, और ये स्लोप बना देना बस, और इसको बता देना 1/n। ठीक है, और लिमिटेशन लिख देना लास्ट में। ये सिर्फ लो प्रेशर के लिए वैलिडिटी होती है, जो कांस्टेंट टर्म की और एन था वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करता है, और ये एक तरह से प्योरली एम्पेरिकल इक्वेशन होता है।
कोई थियोरेटिकल बेसिस यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, हमने क्या देखा, ये सिर्फ लो प्रेशर के लिए ब्लैडिड होता है, ये कांस्टेंट टर्म की और एन है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, और ये प्योरली एम्पेरिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बच्चा, इसको मैं स्क्रीन दे देता हूँ, एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लो।